बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमराना। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें। मुझे काफ़ी 2-3 दिन में काफ़ी न्यू लोगों के मैसेज आ रहे हैं जो मुझे अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपकी वीडियो अच्छी होती है। तो उन भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की एक छोटा से कमेंट से और एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है, हिम्मत मिलती है। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इस्लाम की बातें करती हूँ। मेरे पास ज़्यादा नॉलेज तो नहीं है, बट जितना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करती हूँ। मेरी ख़ास तौर पे मेरी कज़नें, मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरी लाइफ में इस तरह के लोग हैं। ये भी अल्लाह का शुक्र होता है कि आपकी ज़िंदगी में सिंसियर लोग होते हैं। मेरी कज़नें बहुत ज़्यादा अच्छी हैं जो मुझे सपोर्ट कर रही हैं। देन मेरा हस्बैंड बहुत ज़्यादा अच्छा है, अल्हम्दुलिल्लाह। ही इज़ नॉट माई हस्बैंड ओनली, ही इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। और चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मुझे मेरा वॉच टाइम का रात पूरा हो गया था, सब्सक्राइबर भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मुझे अपनी फ्रेंड समझते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों वगैरह से सब्सक्राइब करा दें ताकि मेरा जो चैनल है वो मोनेटाइज हो जाए। अच्छा जी, आज की वीडियो में नमाज, बाज़ लोग जो है असर की नमाज को छोड़ देते हैं, जो कि बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। हमारे प्यारे नबी ने इससे सख्ती से मना किया है। वैसे नमाज तो पढ़नी चाहिए, क्योंकि नमाज जैसे कि फ़जर की नमाज के बारे में अब मैंने देखा कि अक्सर लड़का लड़की, अब तो छुट्टियां हो रही हैं तो क्या करते हैं, रात को सारी रात मोबाइल यूज़ करते हैं। और जब नमाज का टाइम होता है ढाई, वैसे मैक्सिमम 3-3:15 बजे फजर के अज़ान का टाइम हो जाता है। मेरे साथ कभी हो जाता है, मेरे साथ भी कभी अक्सर हो जाता है कि मैं मोबाइल यूज़ करती हूँ तो मुझे रात के 2-2:30 बज जाते हैं। बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे जितनी मर्ज़ी नींद आई हो, मैं अपनी फजर की नमाज़ कज़ा नहीं करती। जब से मुझे ये पता चला है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें फ़ख्र है कि हम उनकी उम्मती हैं। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे तौफ़ीक दी है कि मैं उनको फॉलो करती हुई इस्लाम की तरफ जा रही हूँ। और तो उन्होंने, हमारे प्यारे नबी जो एक गुलाब की तरह नाजुक तबीयत के और रेशम की तरह थे, जिन पे जितना भी जुल्म होता उन्होंने कभी सख्ती से बात नहीं की। बट फजर की नमाज के मामले में उन्होंने क्या फरमाया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो लोग जान बूझ के फजर की नमाज नहीं पढ़ते या सोने की वजह से, तो मेरा दिल करता है कि मैं उन्हें आग लगा दूँ। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप खुद सोचें कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के बारे में कह रहे हैं कि मैं उस इंसान को ज़िंदा जला दूँ जो फजर की नमाज कज़ा करता है। तो प्लीज़, अगर आप जाग रहे होते, नहीं भी जाग रहे होते, तो उठें। ये वक्त कबूलियत की घड़ी का होता है, फरिश्ते रिज़्क बांट रहे होते हैं। सुबह एक दफ़ा उठ के देखिएगा, इतना पुरसकून माहौल होता है, परिंदे बोल रहे होते हैं, मस्जिदों में दुरूद शरीफ पढ़ा जाता है। एक ठंडी सी, जितनी मर्ज़ी गर्मी हो, फजर की नमाज में कितनी ठंडी सी हवा की लहर अल्लाह की तरफ से चल रही होती है कि वो जो दिल को सुकून पहुंचा देती है। तो प्लीज़ उठा करें। अच्छा जी, हम असर की नमाज की बात कर रहे थे। तो असर की नमाज का ये है हदीस में कि जब मैयत यानी बंदा फोत हो जाता है तो उसे अल्लाह यानी 7वें आसमान पे ले जाया जाता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिर किया जाता है। अगर अल्लाह ना करे कि हमारे साथ भी इस तरह हो, अगर अल्लाह को वो बंदा पसंद नहीं आता, यानी वो मैयत पसंद नहीं आती, तो अल्लाह फरमाते हैं कि अल्लाह ताला फरमाते हैं, जो अल्लाह को वो बंदे पसंद नहीं आते तो अल्लाह फरमाते हैं कि इसे गिराओ। वो उसी 7वें आसमान से इतनी ऊंचाई से उसे गिरा दिया जाता है। मेरी दुआ है कि अल्लाह हम में से कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। और जो लोग इस दुनिया से चले गए हैं, अल्लाह उस पर, उन सब पे अपना रहम फरमाए। मेरी मामा पे भी अल्लाह अपना रहम फरमाए, उनको उनकी कब्र को जन्नत के बागों में से बाग बनाए। और चलें तो फिर ये कि फजर अल्लाह फरमाते, उन्हें आसमान से गिरा देते हैं फरिश्ते, वो इतनी बुलंदी से बहुत ज़ोर से नीचे गिरते हैं। और जो लोग अल्लाह को पसंद होते हैं तो अल्लाह कहते हैं कि इन्हें जो है जिस तरीके से लेके आए थे आराम से, उसी तरीके से ज़मीन पे ले जाओ। तो फिर उन्हें जब असर का टाइम होगा, आपको पता सूरज गुरूब होता है, तो
सूरज ग्रूब हो रहा था, तो वही कंडीशन होगी, जो नमाजी नमाज पढ़ेंगे तो उन्हें सूरज दिखाया जाएगा, और फिर जैसे बाद लोग सोए होते हैं वो अपनी आंखें मलते हैं और फिर कहते हैं असर ओ सूरज ग्रूब हो गया, हमारी असर की नमाज ना कज़ा हो जाए, तो यही कंडीशन वहाँ पे भी होगी। तो वो जल्दी से कहेगा मुझे नमाज़ पढ़ने दो। जो लोग नमाज पाबंदी से पढ़ते हैं असर की ख़ास तौर पे, तो फरिश्ते कहेंगे कि नहीं अब तुम्हारी नमाज का टाइम पूरा हो चुका है और अब जो है ख़त्म हो गया है, तो अब नमाज नहीं पढ़ सकते। और नाउज़ुबिल्लाह, मैंने जहाँ पे मेरे नॉलेज में आता है कि एक डॉक्टर बहुत बड़े हैं, वो आलम भी हैं, उन्होंने फरमाया कि इंसान जो कुछ इस दुनिया में ज़्यादा करता है, बुराई करता है, गाने गाता है, जो कुछ करता है, जब वो लास्ट मोमेंट में उसकी डेथ हो रही होती है, मेरी अल्लाह से दुआ है कि हम सबको कलमा पढ़ने की तौफीक दे। जब हम पढ़ें तो हमारी वो तो इस दुनिया से जाएं तो हमारी ज़ुबान पे कलमा हो, अल्लाह का नाम हो। तो प्लीज़, मेरी वीडियो थोड़ी लॉन्ग है लेकिन सीरियस है, क्योंकि कोई पता नहीं मौत का वो किस पल आ जाए। तो तौबा करिएगा प्लीज़, अपनी ज़िंदगी को ठीक करें, तो ताकि अल्लाह भी आप पे अपनी करम नवाजी करनी शुरू कर दे। तो वो डॉक्टर कहते थे कि मैंने अक्सर मरीज़ों को इस तरह देखा है नाउज़ुबिल्लाह कि जब उनका लास्ट मोमेंट हो रहा होता है, यानी उनकी मौत आ रही होती है, तो उनके यानी ज़ुबान पे गाना होता है नाउज़ुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। तो और कुछ लोग अजीब अजीब बातें कर रहे होते हैं, यानी हम जो कुछ कर रहे होते हैं ज़िंदगी में हमने किया होता है वो हमारे लास्ट मोमेंट में भी होता है। तो ख़ुद को इतना कर लें कि जब आप इस दुनिया से जा रहे हो, ज़ाहिर है मौत तो बरहक है, नबियों पैगंबरों को आई है, तो फिर हम क्या चीज़ है। तो अपनी ज़िंदगी में ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ अस्तगफिरुल्लाह शुरू करें, चलते फिरते कलमा पढ़ा करें, ताकि हमें कोई पता नहीं कौन सा लम्हा हमारा आखिरी है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ा करें, अस्तगफिरुल्लाह पढ़ा करें, अपनी ज़िंदगी में इन चीज़ों को ले के आएँ